महाराष्ट्र में आंदोलन और ज्यादा हिंसक होता जा रहा है। गुस्साए मराठा प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को बीड में विधायकों के आवास, कई दफ्तर और दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। हिंसा को देखते हुए बीड और धाराशिव में कर्फ्यू लगा दिया गया और पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 49 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। सवाल यह है कि एक बार फिर मराठा आरक्षण आंदोलन कैसे भड़क गया। बीड एसपी नंद कुमार ठाकुर ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और हिंसक घटनाओं में दंगा करने और जान जोखिम में डालने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब तक 49 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सोमवार रात को हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई और स्थिति नियंत्रण में है, काबू में है, ऐसा दावा किया गया है। जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। इस बात का जिक्र भी एसपी ने किया। दरअसल आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे मराठा आरक्षण की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं उनके समर्थन में राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मराठा समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सोमवार को बीड में यह प्रदर्शन उग्र रूप ले गया। आंदोलनकारियों ने बीड जिले के माजल गांव में अजित पवार गुट के एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके का बंगला भी फूंक दिया। इसमें बंगले में खड़ी 8 से 10 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। दरअसल विधायक प्रकाश सोलंके का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मराठा आरक्षण आंदोलन के बारे में बोल रहे थे और उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता मनोज जरांगे पर कथित तौर पर टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रकाश सोलंकी के घर के बाद विधायक संदीप क्षीरसागर के घर में भी आग लगा दी। इसके अलावा पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर और शरद पवार गुट के बीड एनसीपी कार्यालय में भी आगजनी कर दी और उपद्रवी यही नहीं रुके, उन्होंने माजलगांव नगरपालिका की इमारत को भी आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बाद बीड कलेक्टर दीपा मुधोल मुंडे ने आदेश जारी कर बीड से गुजरने वाले सभी नेशनल हाईवे से 5 किलोमीटर की परिधि में कर्फ्यू लगा दिया और उधर हिंसा की घटनाओं के बाद से महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में भी कर्फ्यू लगा दिया गया और जिले में अलग अलग जगहों पर मराठा समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन और भूख हड़ताल चल रही है। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने उमरेगा में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस को भी आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के बीड जिले से बीजेपी के एक विधायक ने मराठा आरक्षण की मांग के समर्थन में सोमवार को विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। गेवराई से विधायक लक्ष्मण पवार ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा कि मराठा आरक्षण का मुद्दा सालों से लंबित है। लक्ष्मण पवार से पहले नासिक और हिंगोली से शिवसेना सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी हेमंत पाटिल और हेमंत गोडसे ने भी इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये मराठा आरक्षण की मांग को कई दशकों से चुकी उठती आई है, और लेकिन जो ताजा आंदोलन के केंद्र में एक शख्स है जिनका नाम है मनोज जरांगे। 41 साल के मनोज जरांगे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के नेता मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में आरक्षण की मांग इन दिनों काफी तेज हो गई है। कुछ समय पहले मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए 40 दिनों का समय दिया था। सरकार द्वारा जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो फिर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। मनोज चूंकि बीड जिले के रहने वाले हैं, लेकिन वो जलाना के एक होटल में काम करते हैं और शुरू में वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन बाद में उन्होंने मराठा समुदाय के लिए शिवबा संगठन बनाया। मनोज जरांगे ने 12वीं तक पढ़ाई की है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने मराठा आरक्षण के आंदोलन में फंड इकट्ठा करने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। मनोज जरांगे ने साल 2011 से अब तक आरक्षण के लिए 35 बार विरोध प्रदर्शन अपने किए। मनोज जरांगे की मांग है कि मराठाओं को ओबीसी के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग वो लगातार कर रहे हैं और इस साल सितंबर में भी जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ था और इस दौरान लाठीचार्ज के बाद हिंसा भड़क गई थी। मनोज जरांगे वो नेता हैं जो मराठा आरक्षण की मांग को आज की तारीख में बीड में पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं का बड़ा प्रभाव माना जाता है। राज्य में मराठा समुदाय की आबादी 30% से ज्यादा है। 2018 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बिल पास किया था और इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इस बिल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण रद्द नहीं किया था। हालांकि इसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया। इस बिल के खिलाफ मेडिकल छात्र बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द तो नहीं किया, लेकिन 17 जून 2019 को अपने एक फैसले में इसे घटाकर चूंकि 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि आबादी के तौर पर या अपवाद के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा जो है वो उसके पार जा नहीं सकती और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द तो नहीं किया, लेकिन 17 जून 2019 को अपने एक फैसले में इसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि अपवाद के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया और अब इसी फैसले को लेकर मराठा आरक्षण की आंदोलन की जो आग है वो बीड जिले में एक बार फिर भड़की हुई नजर आती है और डिमांड वही है कि 30% आरक्षण हमें दिया जाए।